गोपियां ढूंढ रही, किसी ने मेरे श्याम देखे। गोपियां ढूंढ रही, किसी ने मेरे श्याम देखे। गोपियां ढूंढ रही, किसी ने मेरे श्याम देखे। तेरा श्याम, एक बहुवचन बोले, तेरे श्याम मैंने गोकुल में देखे। तेरे श्याम मैंने गोकुल में देखे। माखन चुराते हुए मैंने तेरे श्याम देखे। माखन चुराते हुए मैंने तेरे श्याम देखे। गोपियां ढूंढ रही, किसी ने मेरे श्याम देखे। तेरे श्याम मैंने वृंदावन में देखे। तेरे श्याम मैंने वृंदावन में देखे। गौओं को चराते हुए मैंने ही तेरे श्याम देखे। गौओं को चराते हुए मैंने तेरे श्याम देखे। गोपियां ढूंढ रही, किसी ने मेरे श्याम देखे। तेरे श्याम मैंने राजसभा में देखे। तेरे श्याम मैंने बालसभा में देखे। द्रौपदी का कृष्णा चीर बढ़ाते हुए मैंने ही तेरे श्याम देखे। कृष्णा चीर बढ़ाते हुए मैंने तेरे श्याम देखे। गोपियां ढूंढ ढूंढ रही, किसी ने मेरे श्याम देखे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वेद कितना सुंदर है। असौ यो सरपति, असौ यह अवसरपति। ये देखिए भगवान ब्रज में प्रकट हो चुके हैं। एक विशेषण दिया नीलग्रीव। भगवान के लिए क्या विशेषण दिया? नीलग्रीव। नीलग्रीव माने क्या होता है? नीलाग्रीवा यस्य, जिसका गला नीला पड़ गया है। शंकर जी ने विष पिया तो उनका गला नीला पड़ गया, और पूतना का विष कन्हैया जी ने पिया तो उनका भी गला नीला पड़ गया। तो मैं चिंतकों से बहुत प्रार्थना कर रहा हूं कि जो भी चिंतन हो वो श्रुति सम्मत होना चाहिए। श्रुति विरुद्ध नहीं होना चाहिए। चिंतन के देखो, एक बात आपको बड़ी अच्छी बताऊं, और मुझे लगता कि ये बात आपको बहुत अच्छी लगेगी भी। अच्छा, कहानी कथा में अंतर क्या है? कोई आपसे पूछे कि कहानी और कथा में क्या अंतर है? कहानी बहुत अच्छी अच्छी होती है,
और भारत में सबसे अच्छे कहानीकार कौन थे आप जान ही रहे हैं। पढ़े लिखे लोग जानते हैं भारत में हिंदी कहानियों का जनक कौन। आप लोग जानते हैं उस व्यक्ति का नाम, बड़ा बढ़िया नाम है। क्या नाम है उसका? मुंशी प्रेमचंद्र। क्या नाम है? मुंशी प्रेमचंद्र। क्यों हम दसवें बाद ये कहानियों के जनक है। और भारत में कथाओं के जनक कौन है बताइए? कहानी का जनक तो हमने बता दिया, मुंशी प्रेमचंद्र। और कथाओं का जनक कौन है जल्दी बताइए ना। कथाओं नहीं, कथाओं के जनक है महर्षि वाल्मीकि, है ना। अब प्रश्न ये है कि मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियों में और वाल्मीकि रामायण में अंतर क्या है? ये प्रश्न तो रहेगा और रहना चाहिए। बड़ी रोचक कहानियां हैं प्रेमचंद्र जी की। अंतर ये है कि प्रेमचंद्र की कहानियों में उनकी अपनी कल्पना है, वाल्मीकि की कथा में उनकी अपनी कल्पना नहीं है। वाल्मीकि जो कह रहे हैं वो वेद सम्मत कह रहे हैं, वेद के मंत्रों में। आज का मेरा वक्तव्य बहुत गंभीर है, रामचंद्र दास बहुत गंभीरता सुनिए, बहुत गंभीर। मैं आज एक बात बहुत क्षोभ से कहने जा रहा हूं। करूं क्या मैं? 20वीं शताब्दी में बहुत लोग थे जो मुझे समझते थे, जो सनातन धर्म के संबंध में कुछ अच्छा जानते थे, और मैं सनातन धर्म के व्याख्याताओं में जगतगुरु रामानंदाचार्य के पद पर होने पर भी निष्पक्षपात रूप से स्वामी करपात्री जी को मैं अपना आदर्श मानता हूं। मैं बिल्कुल झूठ बोलने के पक्ष में नहीं हूं। स्वामी करपात्री जी को मैं अपना आदर्श मानता हूं। जब मानस में प्रतीकवाद लाकर स्वर्गीय रामकिंकरोपाध्याय जी ने ये कहा कि राम जी ज्ञान के प्रतीक हैं, रावण मोह का प्रतीक है, उस समय भी मैंने खंडन किया था कि नहीं, क्योंकि उनको प्रतीक और स्वरूप में अंतर नहीं समझ में आता था। प्रतीक कहते अनुपस्थिति में उपस्थित की कल्पना को प्रतीक कहते हैं। जो वस्तु न हो उसमें होने की कल्पना कर ली जाए। तो जब रामचंद्र जी तीनों काल में हैं तो प्रतीक कैसे बने? इसलिए सनातन धर्मावलंबी की व्याख्या है कि कथा वही हो सकती है जो वेद सम्मत हो, जहां वेद की सम्मति हो। तो लक्षण नोट करो। कोई पूछे आपसे किन नाम कथात्वम, कथात्व क्या है?
कथा किसे कहते हैं? तो वहां लक्षण कहना पड़ेगा, भगवत गुणगण गुंफितत्वे सती वेदानुमोदितत्वे सती, भगवत गुणगण गुंफितत्वे सती वेदानुमोदितत्वे सती। आर्ष प्रवचन विशेषत्वम कथात्वम, जो भगवान के गुणगणों से युक्त हो और वेद से अनुमोदित हो, ऐसे आर्ष प्रवचन को हम कथा कहते हैं। अब क्या अंतर आएगा? अंतर यह आएगा कि प्रेमचंद्र की कहानी सुनकर हमें पुण्य नहीं मिलेगा, क्योंकि वेदानुमोदित नहीं है। राम कथा कृष्ण कथा सुनकर हमें पुण्य मिलेगा, क्योंकि वेदानुमोदित है। आशा है आप मेरी बात समझ गए होंगे। वाल्मीकि हमारे कथा के जनक हैं, रामकृष्ण कथा के जनक वाल्मीकि हैं, आविष्कर्ता हैं। वाल्मीकि आविष्कर्ता हैं, वेद व्यास जी पुरस्कर्ता हैं और सूरदास जी तुलसीदास जी परिष्कर्ता हैं। इतावता कृष्णश्चाप बृहद बल, वाल्मीकि कहते हैं। सार्ग धन्वा ऋषिकेश पुरुषः पुरुषोत्तमः, अजितः खड्गभिद् विष्णु कृष्णश्चाप बृहद बलः। इसलिए कथा और कहानी में यही अंतर है। सनातन धर्मी जो कहेगा हम यहां कहानी कहने नहीं बैठे हैं, हम यहां कथा कहने बैठे। कथा तत्रान्वहं कृष्ण कथा प्रगायताम अनुग्रहेण शृणुमं मनोहराः। हम भगवान कृष्ण की कथा कहने बैठे हैं। हम कहानी कहने नहीं बैठे हैं। इसलिए आशा है आप मेरा पूरा अभिप्राय अब समझ गए होंगे। अब 21वीं शताब्दी में क्या करूं अब मैं? इक्कीसवीं शताब्दी में अब करपात्र स्वामी जी नहीं रहे, अखंडानंद सरस्वती जी नहीं रहे, निरंजन देव तीर्थ नहीं रहे, अब सारा दायित्व मेरे सिर पर है। मैं क्या करूं? अब भगवान ही संभाले। आप लोग प्रेरणा दीजिए, अभी मैं स्वस्थ रहूं। नाम तो नहीं बताऊंगा, एक व्यक्ति ने अभी मेरे लिए भविष्यवाणी की। अब सुनकर क्रोध तो बहुत आया उस पर, मुझे वीडियो जारी किया कि अब तो जगत गुरु जी की सेवा करो, थोड़े ही दिन रह गए हैं। अरे मैंने कहा थोड़ी दिन नहीं रह गए हैं,
जो कह रहे हैं उनका भंडारा करके मैं जाऊंगा। और आप लोग शुभकामना कीजिए, अभी सनातन धर्म की बहुत सेवा करनी है। मुझे कथा कहनी है, कहानी नहीं कहनी है। कहानी अशिक्षित महिलाएं कहती हैं और कथा विद्वान करता है। वो यशोधरा में मैथिली शरण कहते हैं ना, राहुल कहते अपनी माँ से, माँ का एक कहानी, तो कहती बेटा समझ लिया तू अपनी नानी, तो कह तू मेरी नानी की बेटी। इता बता, आज प्रथम पक्ष भागवत कथा का वेद प्रामाण्य है क्या? तो असौ जो वसरपति नीलग्रीव विलोहित है। श्रुति कहती है ये देखो आपके सामने अवसरपति, अवसरपति धीरे धीरे खिसक कर आ रहा है। यशोदा की गोद में भगवान विराज रहे हैं, पर इतने चंचल हैं वो, छोटे हैं अभी, तो भी गोपियों को देखते तो लपक कर उनकी गोद में चले जाते हैं। क्या सुंदर वर्णन कर रहे हैं। असौ यो सरपति, छठी का दिन है। छठी पूजन किया जा रहा है भगवान का, और माताएं गा रहे हैं आज मोहन। हाँ, सबको गाना है। रामवीर जी बढ़िया मस्ती में गाइए। जय हो। आज मोहन छठी आई रे रसिया, आज मोहन छठी आई रे रसिया, आज। और मस्ती में छठी आई रे सब लोग गाओ, कानपुर वालों। आज मोहन छठी आई रे रसिया, आई रे रसिया मन भाई रे
गोपन धेनु लुटाई रे रसिया, गोपन धेनु लुटाई असौ यो सरपति नीलग्रीवो विलोहितः। पूतना आई, पूतना अनंतमारोपय दंकमंतकम। भागवतकार कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये लिखा ही है, फिर कभी चर्चा करूंगा। भागवतकार कहते हैं कि पूतना ने भगवान को गोद में ले लिया। श्रुति कहती है असौ यो सरपति, और सरपति यशोदा की गोद से पूतना के गोद में भगवान स्वयं खिसक कर चले गए। क्या आनंद है। विश्वंभर असौ यो सरपति अव सरपति उच्चैस्तिष्ठन् पूतनायाः क्रोधे नीचैः सरपति इति अवसरपति। पूतना के यशोदा जी की गोद में थे। पूतना को जैसे बच्चा लपकता है किसी वस्तु को छूने के लिए, भगवान पूतना के गोद में चले गए। असौ यो सरपति विबुद्धितां बालकमारिकाग्रहम् चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः अनन्तरोपयदङ्कमन्तकम् यथोरगं सुप्तम बुद्धिरज्जुधि। क्या शब्द, मेरा मन झूम गया इस श्रुत को पढ़ कर देखो। असौ यो वो सरपति, श्रुति कहती कि मैंने देखा कि भगवान असौ, आयम नहीं कह रहे हैं, असौ थोड़ी सी दूर पर है। गोप यशोदा जी की गोद से पूतना की गोद में भगवान जा रहे हैं। अवसरपति खिसक कर चले जा रहे हैं। पूतना का विष पिएंगे भगवान। नीलग्रीव आनंद करें भगवान। कत चराचरात्मा सनिमीलित क्षण, आंख बंद कर लिया है भगवान ने। पूतना को देख नहीं रहे हैं भगवान। प्रश्न किया कि अरे भगवान, आप पूतना को क्यों नहीं देख रहे हैं? भगवान कहते हैं
कि आज पूतना का वध करना है और देखूंगा तो मेरे नेत्र में अमृत है, तब तो इस पर अमृत की वर्षा हो जाएगी, तब इसका वध नहीं हो पाएगा। इससे भगवान आंख बंद कर रहे हैं कि नहीं देखना है। पूतना चंद्रमुखी है और भगवान के नेत्र से सूर्य का जन्म होता है। चक्षुः सूर्यो अजायत। सूर्य नारायण होंगे तो चंद्रमा समाप्त हो जाएगा, ये पूतना का माया का रूप समाप्त हो जाएगा। इसे भगवान का आंख बंद कर लो। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण। आहा, भगवान पूतना को नहीं देखना चाहते, आंख बंद कर लिया है, क्योंकि भ्रुकुटी विलास भयंकर काला। विलास भयंकर काला। नयन दिवाकर कच घन माला। नयन दिवाकर कच घन माला। भ्रुकुटी विलास भगवान चाहते हैं कि जब पूतना को मैंने मौसी बना लिया है तो उसको काल के दर्शन नहीं होने चाहिए। इसे चराचरात्मा सनिमीलित क्षण। क्या आनंद है। भगवान पूतना को देख के आंख बंद कर रहे हैं। पूतना का व्यवहार अच्छा नहीं लगा भगवान को। पूतना का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। क्यों? का पूतना, तुम्हारी कथनी अलग है, करनी अलग है। जब कथनी और करनी में अंतर हो जाए तो उसे नहीं देखना चाहिए। तुम हो मेरी मौत और बन रही हो मौसी, हो मौत सी और बन रही हो मौसी। इससे चलो, नहीं देखना चाहिए, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। आज पूतना तीनों कर रही है, कपट भी कर रही है, छल भी कर रही है, छिद्र भी कर रही है। कपटी माया, कपटी नारी का वेश बनाया है। छल झूठ बोली मैं कन्हैया की मौसी हूं। छिद्र सब असावधान है तो अपने थन में विष लपटाकर भगवान को पिला दिया। तीनों किया। भगवान का नहीं, अब पूतना को देखना ठीक नहीं है। भगवान हाँ, भगवान सोचते हैं कि वध किसी का तब होता जब पाप होता है।
यदि मैं पूतना को देख लूंगा तो इसके पाप नष्ट हो जाएंगे, तब पूतना के वध का कोई आधार नहीं रह जाएगा। क्योंकि सनमुख होई जीव मोहि जबहि, सनमुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ्न सहि तबहि, सनमुख भगवान पूतना को अपने सन्मुख नहीं करना चाहते। क्या भगवान का आनंद है। पूतना आंख बंद करके भगवान पूतना के पूर्व जन्म का लेखा जोखा करे करे रे रे, यही बलिराज की कन्या रत्नमाला है। वामन भगवान को देखकर उसने कहा था यदि इस प्रकार मेरा बेटा होता तो मैं दूध पिलाती, और जब सब कुछ छीन लिया का इतना दुष्ट मेरा बेटा होता इसे विष पिलाती। तो भगवान का आज अब तुम दोनों पिला दो, दूध भी मुझे पिला दो और विष भी पिला दो। इसलिए भगवान आंख बंद कर लिया। सन्मुख चराचरात्मा सनिमीलित क्षण, आनंद कर दिया। सनिमीलित क्षण, इतना गंभीर विषय है। भगवान जानते हैं यदि इस विष को संसार पिएगा सब मर जाएंगे, अतः सबकी आंखें बंद कर दी, सारे जीवों को सुला दिया भगवान ने। विष पीते समय सबको सुला दिया, कोई जग नहीं रहा है और भगवान पी रहे हैं। नारकेल जन्म सबको पिला दिया, सुला दिया। चराचरात्मा स निमीलित क्षण है, आनंद कर दिया। और जब पिला दी, सुला दिया, पिया, तो नीलग्रीव नीलग्रीव कृष्णग्रीव नहीं। भगवान का गला काला नहीं हुआ, नीला हुआ। काले में नीले में अंतर होता है, काले में नीले में अंतर होता है। अंतर होता है। इस विष ने भगवान के गले को काला नहीं किया। जैसे शंकर जी नीलकंठ, उसी प्रकार